Good morning, students. So today we will going to start our next topic of this chapter, and the topic is longitude and time. And this is our lecture number 3. So let's start. Yes. So first of all, we will discuss longitude and time. So the best means of measuring time is by the movement of Earth, the Moon, and the planet. एक्चुअली टाइम को मेज़र करने का जो सबसे अच्छा मीन यानी रिसोर्स है वो क्या है, द अर्थ मून एंड प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है. एंड द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब जो सनराइज़ और सनसेट जो है वो क्या होता है, रेगुलरली होता है, तो इसीलिए नेचुरली है कि ये पूरे वर्ल्ड में टाइम कीपर का सबसे अच्छा रिसोर्स है. एंड लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड द सनसेट. तो अगर जो लोकल टाइम होता है उसको लोकल टाइम को मेज़र जो है वो आप सन के द्वारा बनने वाली जो शेडो है, जो परछाई है, उससे लगा सकते हैं, जो नून में सबसे छोटी और जब सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर सबसे लंबी होती है. तो स्टूडेंट्स, यस, लुक एट दिस पिक्चर. सो देखो, सनराइज़ में आप देख रहे हैं कि जो शेडो है वो लंबी है. नून के टाइम पर आप देख रहे हैं कि शेडो जो है बिल्कुल छोटी है. और आप अगर सनसेट की बात करें तो सनसेट में भी आपकी जो शेडो होती है वो लंबी हो जाती है. तो इस तरीके से जो टाइम है ये एक बेस्ट टाइम कीपर है इस चीज़ का. ओके. So now when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. यस, एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब ग्रीनिच पर जो स्थित प्राइम मेरिडियन है उस पर सन जिस टाइम स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर उस मेरिडियन पर स्थित जितने भी सभी प्लेसेस हैं वहाँ पर मिड डे होगा, यानी दोपहर का टाइम होगा. तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जैसे ये है आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, तो इस प्राइम मेरिडियन पर आपके पास क्या है, इस प्राइम मेरिडियन पर जब सन सबसे ऊपर होगा, ठीक है, जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो इस प्राइम मेरिडियन के ऊपर क्या होगा, जितने भी सभी प्लेसेस हैं उन सभी प्लेसेस पर मिड डे होगा, यानी दोपहर का टाइम होगा. ओके. So as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. So students, you know that earth rotates from west to east. So वो प्लेसेस जो ग्रीनिच से के ईस्ट में हैं, ओके, हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनिच में प्राइम मेरिडियन है, वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, इधर हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो स्टूडेंट्स, जो प्लेसेस ग्रीनिच के ईस्ट में हैं उनका टाइम ग्रीनिच टाइम से आगे होगा और जो वेस्ट में है उनका टाइम पीछे होगा. And the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. So students, you can see in this picture. So actually क्या होता है, जो अर्थ जो है वो नियर अबाउट 34 आवर्स में अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री घूम जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 आवर में 15 डिग्री ओके घूमेगी 1 आवर में, और उसके बाद क्या होगा, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है. ओके. तो अब क्या होगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि देन 10 व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनिच, अगर मान लो अब ग्रीनिच पर क्या है, 12 दोपहर का 12 बजे है, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच, अगर हम ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे का टाइम ले रहे हैं, तो हम ग्रीनिच के ईस्ट में अगर 15 डिग्री पर चलें,
ओके 15 डिग्री पर चलें तो इट विल बी 15 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 15 डिग्री, यस 15 डिग्री में क्या हो गया आपके पास 1 आवर में 15 डिग्री हो जाता है ना, तो दैट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी 15 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 60 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, तो 15 डिग्रीज में कितने होंगे 15 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम विच मीन्स 1 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 घंटे में मतलब जो ग्रीनिच पर अगर 12 बजे हैं तो ग्रीनिच के ईस्ट की तरफ 15 डिग्री पर वो क्या होगा 1 घंटे आगे का टाइम होगा, यानी 1 PM हो रहा होगा, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनिच, लेकिन आप ग्रीनिच के वेस्ट में 15 डिग्री पर जाएं तो टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनिच, वो पीछे हो जाएगा उतना ही टाइम, तो ये 1 घंटा पीछे हो जाएगा, तो 1 आवर पीछे होने का मतलब कि वहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज इट विल बी 11 AM, यानी उस टाइम पर वेस्ट में कितना होगा 15 डिग्री के ऊपर 11 मॉर्निंग के 11 o'clock होंगे। सो सिमिलरली एट 80 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनिच। और ऐसे ही क्या होगा कि इस तरीके से जो ग्रीनिच पर अगर आपके पास दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस टाइम पर 180 डिग्री पर अगर हम जाएं आगे 180 डिग्री पर जाएं तो वहाँ पर मिडनाइट होगी। सो स्टूडेंट्स यस यस यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या है, मान लो अब यहाँ पर ये ग्रीनिच ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, अगर हम मान लो यहाँ पर 20 डिग्री वेस्ट पर जाते हैं, ओके 20 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ग्रीनिच पर जो टाइम होगा उससे पीछे का टाइम है यहाँ पर, ओके तो 20 डिग्री अगर हम वेस्ट पे भी निकालना चाहें तो क्या टाइम होगा देखिए, तो ग्रीनिच पर मान लो 12 बजे हैं दोपहर के, तो अब 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम हो गया, 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 60 मिनट्स पीछे हो गया, 1 घंटे पीछे का टाइम हो गया, और 20 डिग्री पे जाएं तो अभी कितने बचे हैं 5 डिग्री और बचे हैं, 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट्स होते हैं, तो 5 डिग्री में कितने हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20 मिनट्स हो गए, ओके तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो 20 डिग्री वेस्ट में 1 आवर 20 मिनट्स पीछे का टाइम होगा, ऐसे ही ईस्ट में 20 डिग्री ईस्ट पर 1 आवर 20 मिनट्स आगे का टाइम होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, हर एक मेरिडियन पर टाइम निकाल सकते हैं। ओके yes, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday। तो किसी भी प्लेस पर जब सन जो है वो स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो दोपहर में उस समय वॉच में दिन के कितने होते हैं 12 बजते हैं, तो द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, और इस तरीके से उस वॉच के द्वारा जो दिखाया गया टाइम है उस प्लेस का लोकल टाइम होगा। So you can see all the places on a given meridian of longitude have the same local time। ओके तो आप देख सकते हैं कि जो आपके मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उस पर सभी प्लेसेस का जो लोकल टाइम है वो सेम है। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली जैसे ये देखिए इस पिक्चर में ये आपका जैसे प्राइम मेरिडियन है, इसके ऊपर या इसके अलावा जितने भी सभी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं उन पर जो टाइम होगा, एक टाइम जो भी टाइम होगा तो उस मेरिडियन के पर जितने भी सभी प्लेसेस होंगे उन सब का टाइम जो होगा वो सेम होगा, लोकल टाइम सेम लोकल टाइम होता है। ओके yes, now why do we have standard time? So the local time of the places which are on different meridians are bound to differ। So actually students जो different meridians हैं उन पर स्थित जो places हैं उनके local time में भी difference होता है। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which crosses several longitude
जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि अब मान लो अगर कोई ट्रेन जो हैं वो सेवरल लॉन्गिट्यूड से क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो उनका जो उन ट्रेन्स का जो टाइम टेबल है वो प्रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in असम। तो यहाँ पर इंडिया में भी अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया जो है वो भी क्या है, इंडिया जो है नियर अबाउट वो 30 डिग्री, जैसे टोटल हमारा क्या है एक तरफ ईस्ट, क्योंकि इंडिया हमारे क्या है जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में है ये। ओके, तो ईस्ट में भी ये जो है 30 डिग्री तक इसने ये फैला हुआ है। 30 डिग्री तक जो आपके जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं तो वहाँ पर ये 30 डिग्री तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या है बीच में एक ये क्या आ गए आपके लॉन्गिट्यूड आ गए बहुत सारे। ओके, मेरिडियंस आ गए। सो स्टूडेंट्स इंडिया में देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर्स एंड 45 मिनट्स इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो इसीलिए जो हमारा इंडिया है उसमें गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के लोकल टाइम में नियर अबाउट 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स यू यस लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पर क्या है देखो, गुजरात में ये गुजरात में कौन कितने लॉन्गिट्यूड पे है 68 डिग्री। ओके, 68 डिग्री 7 वेस्ट में। और इधर ये कितने पर है असम के उधर असम की तरफ जाएं तो ये यहाँ पर 97 डिग्री 25 इंच इस तक लॉन्गिट्यूड तक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनमें डिग्रीज का कितने डिग्रीज का नियर अबाउट डिफरेंस है, नियर अबाउट 30 डिग्री तक का डिफरेंस है। और अभी हमने पीछे कैलकुलेशन की है कि 15 डिग्री का 1 आवर होता है, तो 30 डिग्रीज का नियर अबाउट 30 डिग्रीज का 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। इट मीन्स कि इन एक ही देश के अंदर अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, अलग अलग मेरिडियन के ऊपर, लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपका टाइम भी अलग अलग लोकल टाइम भी डिफर होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे अब ईस्ट साइड में से सनराइज होता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इधर असम की साइड अगर हम देखें यहाँ पर आपका सनराइज पहले होगा। और ये कितने टाइम पहले होगा, नियर अबाउट ये 2 आवर्स पहले ही ये यहाँ पर सनराइज हो जाता है। So students, it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या किया गया है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कंट्री के बिल्कुल मिड से, ठीक है, मिड पार्ट से होकर एक जो है क्या की जाए, एक मिड पार्ट से होकर गुजरने वाली किसी मेरिडियन के लोकल टाइम को कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाए। ओके, सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड of 82.5 degree east is treated as the standard of मेरिडियन। तो स्टूडेंट्स यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये इंडिया को बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में से ये आपका एक मेरिडियन निकला हुआ है जो कि कहाँ पर है ये, यस ये देख सकते हैं आप, ये मिर्ज़ापुर यूपी से होकर, बिल्कुल मिर्ज़ापुर से होकर ये पास हो रहा है। एंड इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में ट्रीट करते हैं हम इसे। एंड द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो अब यही इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन अपनी कंट्री का माना हुआ है। और इस मेरिडियन के लोकल टाइम को पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और इसे जो है जो इंडियन है वो स्टैंडर्ड टाइम के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से हम जानते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, now the last topic of this chapter is Kabir. Kabir lives in a small town near Bhopal, and he tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. So this means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. So do you know what is the time difference between India and England? अब यहाँ पर वो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो कबीर है
वो भोपाल के पास ही एक छोटे से टाउन में वो रहता है। और वो अपनी फ्रेंड आलोक से कहता है कि वे लोग जो हैं आज रात को मतलब वो आज रात में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे, ठीक है, मतलब 2 बजे लंदन में स्टार्ट होगा और वो लेट नाइट तक वो चलेगा, ठीक है, लेट नाइट वो ख़त्म होगा। तो अब क्या आप यस, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि 2 बजे स्टार्ट होगा, और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग वो कितना टाइम होगा बच्चे? इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग अगर मान के चलें, तो अगर वहाँ पर 2 बजे स्टार्ट होगा तो इंडिया में आप आगे कितने का हो जाएगा टाइम? ये 5.5 घंटे आप आगे इसको आगे लेकर चलो, 5.5 घंटे का। क्योंकि अगर उधर लंदन में मान लो, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्राइम मेरिडियन वहाँ पे लंदन में 12 बजे हुए हैं, ठीक है, 12 बजे से फिर आगे क्या हुआ आपके पास इंडिया में? 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या हुआ आपके पास? 15 डिग्री का क्या हुआ? आपके पास 1 आवर हो गया। तो 15 डिग्री का 1 आवर हो गया, तो अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाता है? 75, ठीक है, तो 75 के तो कितने हो गए आपके? 5 आवर्स हो गए। ओके, तो 82 एंड 75 के बीच का अब डिफरेंस कितना रह गया? 75 और 82 का 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। ओके, तो ये हो गया आपकी आगे 7 डिग्री और बची हैं। तो 7 डिग्री बचने का मतलब क्या हुआ? 7 और 1 डिग्री कितने की है आपके पास? 1 डिग्री आपकी 4 मिनट्स की। तो 7 डिग्री कितने की होगी आपके पास? 28 मिनट्स की। ओके, तो आपके पास कितना नियर अबाउट कितने का टाइम कितना हो गया? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपका आगे चला गया टाइम। ओके, तो यहाँ पर अगर वो 2 बजे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने बजे स्टार्ट होगा? इंडिया के अंदर इट मीन्स वो शाम के 7:30 PM जो है वो स्टार्ट होगा। So do you yes clear? So do you know what is the time difference between India and England? So India located east of Greenwich at 8 degree 82.5 degree east is 5 hour and 30 minutes, जो मैंने अभी आपको बता दिया है ahead of Greenwich Meridian time। क्योंकि अभी मैंने आपको बच्चे बताया ना कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स कैसे होगा? और अहेड होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ है। तो इस साइड हमने शुरू में पढ़ा था कि ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ टाइम आगे होता है, और ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ टाइम पीछे जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 5 hours 30 minutes आगे का टाइम होगा। इट मीन 7:30 इंडिया में होंगे व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। So some countries have a great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time। और इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज जो हैं उनका उनका अगर आप उनका ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल यानी कि बहुत सारा मेरिडियन जो है लॉन्गिट्यूड है उन्होंने कवर किए हुए हैं। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं और उनमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को कवर किया हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम जो हैं वो अडोप्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रशिया के अंदर जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम बनाए गए हैं। एंड द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 hour ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से अब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड टाइम को अब अर्थ को एक एक घंटे एक एक जो है 1 1 आवर्स वाले 24 टाइम्स एरियाज में बांटा गया है। और इस प्रकार जो हर एक टाइम जो है हर एक जो टाइम एरिया है वो 15 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड तक के एरिया को कवर करता है। So clear students? So now this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.